तो चलिए आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जानकारी को लेकर आए हैं कि प्रखंड में प्रमुख का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल था कि प्रखंड में प्रमुख का चुनाव कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से कोशिश किया हूँ कि संपूर्ण जानकारी देने का। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने बताने का कोशिश किया हूँ कि प्रमुख का चुनाव कैसे होता है और उनका क्या क्या कार्यभार रहता है और उनको कितना वेतन मिलता है और कितने प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बारीकी से कि प्रखंड में प्रमुख का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों पूरे प्रखंड में जितने भी सारे पंचायत हैं, मान लीजिए कि अगर 20 पंचायत हैं, तो पूरे पंचायतों में जब मुखिया का चुनाव होता है, जो भी गांव के प्रधान होते हैं, जब मुखिया को चुनाव होता है तो उसी समय वार्ड सदस्य का भी चुनाव होता है और उसी समय पंचायत समिति का चुनाव होता है। तो जो मुखिया होते हैं तो एक पंचायत में कुछ 5-7 गांव होते हैं, किसी में 6 गांव होते हैं। तो इस तरह से गांव के हिसाब से पंचायत के मुखिया होते हैं। और जो वार्ड सदस्य होते हैं वह हर एक गाँव का अलग अलग वार्ड सदस्य होते हैं। और जो पंचायत समिति होते हैं तो वो पूरे पंचायत का एक मुखिया भी होता है और उसी तरह पूरे पंचायत का एक पंचायत समिति भी होता है। लेकिन दोस्तों कुछ गांव जब अधिक विस्तार रहता है, मतलब कुछ पंचायत में जब गांव बड़ा बड़ा जिस हिसाब से लोगों की जनसंख्या रहती है तो उस हिसाब से पंचायत समिति 2 गो भी बन सकता है, 3 गो भी बन सकता है। तो मूल्य रूप से जो है सो एक पंचायत समिति होता है और अगर जनसंख्या का विस्तार ज़्यादा हो तो वहाँ पे पंचायत समिति ज़्यादा होता है। तो इस तरह से 2 भी पंचायत समिति का चुनाव हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से हम एक ठो पंचायत समिति को लेके चलते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि पूरे ब्लॉक में, पूरे प्रखंड में 20 पंचायत हैं, तो टोटल कितने पंचायत समिति को मानते हैं? हम 20 ही पंचायत समिति को मानते हैं। तो जैसे कि जब मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का भी चुनाव होता है, तो पंचायत समिति के जितने भी सारे उम्मीदवार रहते हैं तो वो जब अपना चुनाव जीतते हैं तो उनको जिला के द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब उन लोगों को सर्टिफिकेट अपना पंचायत समिति का उम्मीदवार होने का मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि प्रखंड में बीडीओ और सीओ के द्वारा जो है सो प्रखंड प्रमुख चुनाव का ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रखंड में प्रमुख चुनाव का ऑर्गेनाइजेशन बीडीओ और सीओ के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों जब बीडीओ और सीओ के द्वारा प्रखंड प्रमुख चुनाव के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है तो इस टाइम टोटल प्रखंड में जितने भी सारे पंचायत समिति के सदस्य रहते हैं वो टोटल वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो मौजूद होने के बाद क्या होता है कि पंचायत समिति के जितने भी सारे सदस्य हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में हम मानते हैं कि मान लीजिए कि 20 ठो सदस्य हैं, तो 20 सदस्य में से ही कोई भी 2-3 ठो 4 ठो प्रखंड प्रमुख बनने के लिए वहाँ पे चुनाव में खड़ा होते हैं। तो हम एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हम 2 ही ठो मानते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लीजिए 20 पंचायत समिति में से 2 ठो उम्मीदवार प्रखंड प्रमुख बनने के लिए खड़ा हो गए। तो उसके बाद क्या होता है कि जिसका पल्ला भारी पड़ा, यानी कि जिधर 11 वोटिंग हो गया वही जीत जाएगा और वही प्रखंड प्रमुख उम्मीदवार, प्रखंड प्रमुख वही बन जाते हैं, पद धारण कर लेते हैं। लेकिन चुनाव के टाइम होता क्या है दोस्तों कि जब वोटिंग के टाइम होता है तो उस टाइम पंचायत समिति के मान लीजिए 2 ठो उम्मीदवार खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो 18 ठो बचे हुए हैं पंचायत समिति के सदस्य लोग, तो उनको ये दोनों मिल के खरीदते हैं। खरीदने का मतलब है कि पंचायत समिति के जो लोग रहते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको ऐसी थोड़ी ना वोट देंगे, हम लोग भी चुनाव लड़ने में कितना पैसा खर्चा किए हैं, तो वोटवा ऐसी आपको कैसे दे देंगे हम। तो वही जो दोनों प्रखंड प्रमुख उम्मीदवार जो रहते हैं दोस्तों, तो वो क्या करते हैं कि पंचायत समिति के लोगों को पैसा पर खरीदते हैं।
तो पैसा पर खरीदने का मतलब है कि जैसे ऐसा ही 25,000 किन्हीं को दिया, किन्हीं को 30,000 दिया कि आप हमको वोट दीजिए, तो जो एक और उम्मीदवार खड़ा है चुनाव में तो वो भी बोलेंगे, वो भी खरीदेंगे, तो वो भी बोलेंगे कि हमको वोट दीजिए। तो इस तरह से वो 18 लोगों में से ही जो 2 ठो चुनाव में खड़ा है, तो वो 18 लोगों में ही से अपना अपना खरीदारी करते हैं कि वो वोट हमको दे, वो वोट हमसे दे। अब यहाँ पे एक ठो मेन फैक्ट क्या होता है दोस्तों, कि जो 18 लोग पंचायत समिति के जो 18 लोग हैं वोटिंग करने वाले, तो वो थोड़ा सा क्या करते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे चापलूसी भी कर देते हैं, लालची कर लेते हैं पैसा का। तो होता क्या है कि जो प्रखंड प्रमुख उम्मीदवार खड़ा है 2 ठो, तो वो क्या करते हैं कि पैसा जो है इनसे भी ले लिए और पैसा इनसे भी ले लिए। अब हुआ क्या कि पैसा दोनों से ले लिए, अब जिधर मर्जी हुआ उधर वोट मार दिए। तो उधर वोट मार देने के बाद अगर कोई पार्टी एक ठो हार गया, तो वो तो हारना सिंपल सी बात है। तो जब पार्टी हार जाता है तो बाद में होता क्या है कि जब इसका खुलासा होता है कि वोट किधर मारा था, तो उसमें थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा विवाद वाली बात आ जाती है। तो यही होता है पॉलिटिक्स, कि लोग दोनों तरफ से पैसा ले लेते हैं और वोट जिधर मर्जी करता है उधर मार देते हैं। बाकी जो पैसा एक ही से लिए, जिनका ईमानदारी है, वो मान लीजिए वोट उसी को मारेंगे, लेकिन पैसा का लालच दोनों तरफ से करके वोट इधर उधर भी हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों, जैसे कि जब जो 18 लोग हैं, तो इन्हीं में से जब हम किसी को क्या किए, कीन लिए, खरीद लिए, तो खरीदने के बाद दोनों तरफ क्या हुआ कि जो 2 उम्मीदवार प्रखंड प्रमुख के लिए खड़ा है, तो दोनों को वोटिंग पड़ा। तो दोनों को वोटिंग करने के बाद जो भी लोग जीत गए, जो दोनों में से एक जीत गए, और वोटिंग जब होता है तो जो दोनों उम्मीदवार खड़ा है वो भी वोट देते हैं, है ना, ये ध्यान कीजिएगा। तो जो भी दोनों में से एक जीत गए वही प्रखंड प्रमुख का पद धारण करते हैं। तो इसी तरह से होता है प्रखंड प्रमुख का चुनाव दोस्तों। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पंचायत समिति होता है, तो पंचायत समिति, एक पंचायत में एक ही पंचायत समिति होता है, ऐसा नहीं है। मतलब कोई को पंचायत मान लीजिए ज़्यादा विस्तार है, ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें क्या है कि 2 भी पंचायत समिति रह सकता है, 2 पंचायत समिति का गठन हो सकता है। और बाकी जो थोड़ा कम विस्तार रूप से, तो वहाँ पे एक ही ठो मुखिया होगा और एक ही ठो पंचायत समिति होगा। लेकिन दोस्तों, जितने भी सारे गांव रहते हैं एक पंचायत के अंदर, तो उसमें वार्ड सदस्य अलग अलग होता है, यानी कि एक गांव का एक ही वार्ड सदस्य होता है। इस तरीके का ये होता है दोस्तों। तो हम मुख्य रूप से बात कर रहे थे प्रखंड प्रमुख के चुनाव के बारे में। और भी जितने सारे लोग हैं कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है, वार्ड सदस्य, मतलब अलग अलग लोगों का जो भी चुनाव, फिर हजारी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चेयरमैन बनते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और भी किन्हीं के चुनाव के बारे में आपको जानना है, और हमारा कोशिश रहेगा कि हम उसके बारे में बताएं। तो दोस्तों चलिए सीधे हम लोग फिर से पॉइंट पे आते हैं कि प्रखंड में प्रमुख जब बन जाते हैं तो उनका क्या कार्यभार रहता है, उनका क्या क्या पावर रहता है, इसके विषय में हम लोग अब जानते हैं। तो जो प्रखंड के प्रमुख होते हैं उनका बहुत पावर रहता है दोस्तों, यानी कि उनका वीडियो के लेवल का पावर रहता है। और वास्तविक रूप से जो प्रखंड के वीडियो होते हैं वो उनके सचिव कहलाते हैं, यानी कि जो प्रखंड के प्रमुख होते हैं उनके सचिव वीडियो कहलाते हैं। सोच लीजिए कि कितना पावर रहता है दोस्तों। और दोस्तों, और जितनी भी सारी सरकारी योजना आता है, फंड आता है पंचायतों के लिए, मतलब ब्लॉक में जितने भी सारे फंड आते हैं और ये क्या कहते हैं, जितने भी सारे योजना आते हैं, तो ये टोटल जो है सो इन्हीं के देख रेख में इन सारे फंडों को और योजना को पूरे प्रखंड में, पंचायतों में छोटा छोटा स्तर पर इसका क्या संचालन किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इनका कार्यभार को जानते हैं। तो जैसे कि ब्लॉक प्रमुख जो होता है, तब पंचायत समिति की बैठक का आयोजन करना और अध्यक्षता तथा संचालन करना। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो प्रखंड के प्रमुख होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी सारे पंचायत के समिति हैं, जितने भी सारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, तो मतलब कि
पंचायत में क्या क्या मतलब कार्य चल रहा है, क्या क्या विकास हो रहा है, क्या क्या कार्य करना है पंचायतों में। तो हर पंचायतों का जो रिपोर्ट मिलता है, टोटल कार्य क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कार्यभार है, तो ये सब पंचायत समिति के जो सदस्य रहते हैं तो ये अपना इंफॉर्मेशन देते हैं किसको, प्रखंड के प्रमुख को। तो प्रखंड के प्रमुख क्या करते हैं, बैठक करते हैं ब्लॉक में, और यही पंचायत समिति, जितने भी सारे पंचायत के पंचायत समिति होते हैं तो उनका बैठक करते हैं, और मतलब जो विकास करना है या तो जो पंचायत में क्या क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसी का जो है क्या कहते हैं मतलब कि आपस में डिस्कशन चलता है। कोई कोई नया चीज़ों को वहाँ पे लागू करना रहता है, चाहे कोई नया चीज़ को लाना भी है, तो इन सारी चीज़ों पे यहाँ डिस्कस किया जाता है। तो इनका जो अध्यक्षता करते हैं वो पंचायत के प्रमुख जी करते हैं, और वहाँ का संचालन भी, जो जो चीज़ करना है तो संचालन भी क्या होता है, प्रखंड के प्रमुख होता है, प्रखंड के प्रमुख करते हैं। और दोस्तों जितने भी सारे पंचायत के समिति के सदस्य रहते हैं, जितने भी सारे, तो उनका टोटल मतलब कि पूरा वित्तीय वर्ष का, यानी कि एक वर्ष में क्या क्या अपने पंचायतों में कार्य चला नहीं चला, तो इन सारे चीज़ों का जो है सो आपस में डिस्कशन होता है, बैठक होता है, उनकी अध्यक्षता और संचालन, नया नियम नया कानून क्या करना है नहीं करना है, तो इनका संचालन तौर तरीके सारे चीज़ जो है तो प्रखंड के प्रमुख जो भी हैं उन्हीं की अध्यक्षता में इन सारे चीज़ों को किया जाता है दोस्तों। और दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना, यानी कि जितने भी ब्लॉक में, ब्लॉक लेवल में जितने भी सारे प्रशासनिक कार्य पर तत्पर हैं, जैसे कि कर्मचारी है, सीओ है, सीए है, सीआई है, एमओ है, बीडीओ है, तो जितने भी सारे प्रशासनिक रूप से लोग जितने भी सारे कार्यरत हैं, तो इनका भी पूर्ण नियंत्रण रखना, यानी कि कोई गलत नहीं कर सकता है। कोई अगर गलत करता है तो उनका देख रेख करना, तो इनका टोटल काम जो है सो इन्हीं के ऊपर कार्यभार रहता है, प्रखंड प्रमुख के ऊपर। अगर कोई कर्मचारी गलत कर रहा है तो उन पे एक्शन ये ले सकते हैं, उनके बारे में अपने सरकार से, जो सरकार से है उनसे ये शिकायत कर सकते हैं, अपने ऊपर के जिला लेवल के भी जो अधिकारी होते हैं। तो यानी कि प्रखंड में जितने भी सारे लोग सरकारी रूप से कार्यरत हैं, अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हैं, काम सही नहीं करते हैं, तो प्रशासनिक रूप से नियंत्रण रखना इनका ये भी कार्य होता है दोस्तों। सोचिए कि कितना पावर है प्रखंड के प्रमुख होने का है। बहुत सारा मतलब कि जितने भी सारे वहाँ के लोग कार्यरत हैं तो उन पर पूर्ण नियंत्रण रखना, प्रशासनिक रूप से इनका कार्यभार ये भी होता है दोस्तों। और आपको बताता हूँ दोस्तों कि जितने भी सारे ब्लॉक में, जितने भी सारे प्रखंड के तौर पर जितने भी सारे योजना आते हैं, फंड आते हैं, तो बीडीओ के द्वारा तो पास होता ही है फंड कि क्या मतलब सुविधा देना है पंचायतों में, तो बीडीओ के द्वारा भी वो पारित होता है ज़रूर, लेकिन जो प्रखंड के प्रमुख होते हैं उनके देख रेख में, उनका सहमति के बिना ही कार्य नहीं होता है। यानी कि प्रखंड के प्रमुख की सहमति और फिर बीडीओ की सहमति, दोनों की सहमति जब होती है तभी टोटल चीज़, जितने भी सारे अपना प्रखंड में पंचायत स्तरों पर विकास करना है, चाहे कि देखिए अभी जो वैक्सीन जो लग रहा है पूरे पंचायतों में, तो इस तरीके का जितना भी कार्य आता है प्रखंड में, तो दोनों का सहमति होता है, यानी कि बीडीओ का भी सहमति होता है और प्रखंड के प्रमुख का भी सहमति होता है। जब दोनों का सहमति होता है तभी सारा काम सुचारू रूप से पूरे पंचायत में, प्रखंड में किए जाते हैं दोस्तों। तो यही है इनका कार्यों का कार्यभार, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कि कितना पावर होता है प्रखंड के प्रमुख का। और आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों कि प्रखंड के प्रमुख जो होते हैं उनको वेतन के रूप में 7,000 रुपया मिलता है, और 7,000 रुपया जो है सो मिलने के साथ साथ क्या है कि उनको बहुत सारा भत्ता भी मिलता है, और बहुत सारे भत्ता मिलने के बाद इनको एक और ऑफर क्या मिलता है कि 1 साल के अंतर्गत अगर किसी तरह का आपदा आती है
पंचायतों में कोई भी मतलब पूरे प्रखंड में किसी भी पंचायतों में किसी तरह का आपदा आती है, मान लीजिए कहीं आग लग गया, कहीं का जाल माल का नुकसान हो गया, तो इस तरीके से अगर किन्हीं का हानि होता है, जैसे वज्रपात हो गया, तो इस तरीके से पूरा साल में अगर ऐसा कभी घटना होता है तो 25,000 रुपये प्रखंड के प्रमुख को सरकार तरफ से दिया जाता है लाभुक को देने के लिए। मतलब जिनका भी नुकसान होता है तो उनको ये 25,000 रुपये देंगे दोस्तों। और फिर जो ये 25,000 रुपये देंगे तो इनका भी पूरा वित्तीय वर्ष में जो है, पूरा वित्तीय वर्ष में जितना भी फिर बैठक होगा जब पंचायत समिति का सदस्य लोगों का, तो जितने भी सारे ये भी कार्य करेंगे, ये भी अपना पूर्ण रूप से अपना भी पूरा जानकारी वहाँ पे लोगों के बीच में रखेंगे। यानी कि जो भी ये कार्य करेंगे तो ये भी अपना जानकारी रखेंगे, कहाँ 25,000 रुपये दिए, कहाँ क्या किए नहीं किए। तो इन सारे चीज़ों का डिस्कशन, अपना पूरा वित्तीय वर्ष का हिसाब ये भी देते हैं और पंचायत समिति के भी लोग अपना भी हिसाब देते हैं। तो इस तरह से प्रखंड प्रमुख का चुनाव होता है और प्रखंड प्रमुख के कार्यभार होता है और प्रखंड प्रमुख का पावर होता है और प्रखंड प्रमुख का कितना वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है और क्या कहते हैं कि इनके द्वारा जो मतलब लाभुक को भी दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा क्या है दोस्तों कि वर्कआउट की वजह से हमारी वीडियो थोड़ा लगातार रूप से नहीं आ पाती है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी दूसरे लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके दोस्तों। हमारा कोशिश रहता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो काम की चीज़ें की जानकारी है मैं इस चैनल पर लाते रहने का कोशिश करूँगा दोस्तों। और आपकी सपोर्ट हमको, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इससे क्या है कि थोड़ा मुझे भी खुशी होती है कि आपको अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम नए वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों और बाय बाय दोस्तों।